हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, घटनाचक्र हिस्ट्री की जो सीरीज हमारी चल रही है उससे आज की क्लास में हम गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आइए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी और कौन से सब्जेक्ट की आप लोग क्लास चाह रहे हैं। 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हुर शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? मिहिर कुल जो हुर शासक था उसको किसने पराजित किया था? ये युद्ध किया था यशोधर्मन ने। चीनी यात्री ह्वेनसांग और मंद सौर अभिलेख से साक्ष्य प्राप्त होता है कि गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य तथा उसके बाद मालवा नरेश यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित किया। सबसे पहले किया था गुप्त शासक बालादित्य ने, उसके बाद मालवा शासक यशोधर्मन ने। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया। 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किसने किया था? ये किया था सुंग युन ने। चीनी यात्री सुंग युन ने 518 में भारत आया और अपनी 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। तो सुंग युन आप लोग याद रखिएगा, ये आया था 518 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन भारत आया था, कभी आया था? ये आया था आपका 518 से 521 ईस्वी में। तो इसमें सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये भेजा था समुद्रगुप्त के पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताना है कौन सा सही है। पहला है, गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सामंत व्यवस्था स्टार्ट हो गई थी, सामंतों का प्रचलन हो गया था। अगला है, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बालाश्रम विष्टि के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, ये जनता द्वारा दिए जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता है। ये एक तरह का बेगार था जो राज्य के लिए आपको काम करना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल का उद्भव हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था भारत में। महाभारत में से चतुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृक्ष कटिकम ये का विषय था। तो मृक्ष कटिकम का जो विषय था वो था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो सांख्य दर्शन में कपिल का महत्वपूर्ण योगदान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा है? तो ये हो जाएगा सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था, ये किया था कपिल ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आगमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता था। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो लोग स्वीकार करते थे, ये यहाँ पे नहीं है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सेकेंड है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, ना कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है, कथन है, ये पहला कथन है, कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रेरणा थे। ये सही हो जाएगा। अगला है, कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग के प्रतिपादक थे पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, योग के आविष्कारक पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, इनमें निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग कांश नहीं है? अष्टांग योग कांश नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में जो है अनुस्मृति, ध्यान,
प्रत्याहार, धारणा, ये सब है, लेकिन अनुस्मृति नहीं होगा इसमें। एक बार हम इन 8 अंगों को देख लेते हैं। तो देखिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है 8। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, इसमें गंगेश भी दिया हुआ और उदयन, इन दोनों में कंफ्यूजन है, क्यों है आइए देख लेते हैं। मिथिला के प्रसिद्ध तर्कवादी उदयन या उदयनाचार्य जो है न्याय दर्शन के प्रख्यात विद्वान थे। उनकी रचना है कुसुमांजलि। कुसुमांजलि को नव्य न्याय दर्शन का मूल स्रोत भी माना जाता है। कई विचारक उदयन को नव्य न्याय दर्शन का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि गंगेश जो है, जिन्होंने नव्य न्याय दर्शन को संग्रहित किया था, इसके संस्थापक हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर की भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह सिद्धांत कौन दिया था। ये दिया था चारवाक ने। अगला क्वेश्चन है, केवल और प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है। ये स्वीकार करता है चारवाक। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है। तो सर्वोच्च मूल्य है काम। अगला क्वेश्चन है, चारवाक दर्शन प्रणाली है, तो ये है लोकायत। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया। इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय सूत्र की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक, इसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन का प्रवर्तन कौन थे। तो इसका हो जाएगा गौतम। क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तो ये हो जाएगा गौतम। एक बार हम देख लेते हैं चारों दर्शन जो है। न्याय दर्शन गौतम का है, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक देखिए ये कणाद हो जाएंगे, पूर्व मीमांसा के ये जैमिनी हो जाएंगे। हमने आपको बताया था युग दर्शन जो है वो पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रेरणता थे, तो मीमांसा जो हो जाएगा ये जैमिनी का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। एक तरफ दर्शन है और उनके मोक्ष प्राप्त करने के तरीके दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है। तो देखिए, न्याय जो है, न्याय दर्शन ये तर्क चिंतन पर है, तो ये हो जाएगा। मीमांसा जो है ये वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है, तो ये हो जाएगा इसका। सांख्य दर्शन जो है ये वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण है, और वेदांत दर्शन जो है ये आत्म ज्ञान है। देखिए, यहाँ पे पूरा 6 दर्शन दिया हुआ है, आपको हम एक बार पूरा बता देते हैं। न्याय दर्शन जो है ये गौतम का है, पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी का है, सांख्य दर्शन ये कपिल, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा ये बादरायण का है, और वैशेषिक दर्शन ये देखिए कणाद जो है उनका है, और योग दर्शन जो है आपका ये पतंजलि का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक का सही है। आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। देखिए, वैशेषिका पतंजलि ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि वैशेषिक के कणाद है। न्याय गौतम ये वाला सही हो जाएगा। देखिए, अभी हमने आपको बताया वैशेषिका ये कणाद का हो जाएगा, न्याय जो है ये गौतम का हो जाएगा, पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का हो जाएगा, और वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा ये हो जाएगा बादरायण का। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है ये मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। अपूर्व का सिद्धांत ये मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं वैशेषिक वाले। वैशेषिक के साथ कौन थे, कणाद। अगला है, निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाएगा कणाद को, वैशेषिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है। 6 दर्शन में कौन सा इनमें से नहीं होगा। मीमांसा और वेदांत ये हो जाएगा, न्याय वैशेषिक ये भी हो जाएगा, सांख्य और योग ये भी हो जाएगा, लोकायत और कपालिक ये वाला नहीं हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नास्तिक विचारधारा
है तो नास्तिक विचार आ जाएगा बौद्ध में, क्योंकि वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांत इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो 6 दर्शन है इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो इनको मान्यता नहीं देते हैं उनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जैसे कि बौद्ध, जैन, चारवाक, ये सब नास्तिक में आ जाएंगे। अगला है लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन चारवाक। अगला क्वेश्चन है अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य ने प्रस्थानत्रयी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर भाष्य लिखकर अद्वैत का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शंकर के दर्शन को कहा जाता है, तो इनके दर्शन को कहा जाता है अद्वैत। अगला क्वेश्चन है प्रच्छन्न बौद्ध किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शंकर को। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को वहीं पर एंड करते हैं। क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा और बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन और रह गए हैं उनको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और उसके बाद का जो चैप्टर होगा उससे भी संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग और किस टॉपिक पर क्लास चाह रहे हैं, घटना चक्र किसी और सब्जेक्ट का, क्योंकि अभी तक हमारे चैनल पे घटना चक्र से रिलेटेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो जाएगी, हिस्ट्री पहले से स्टार्ट है, पॉलिटी भी क्लासेस चल ही रही हैं और आने वाले वक्त में 1-2 दिन में हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट के भी और साइंस के घटना चक्र को हम सॉल्व करने वाले हैं। सो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा और हम ऐसे आप लोगों के लिए यूजफुल क्लासेस लाते रहेंगे जो आपको पीसीएस और बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस के लिए या अदर कोई एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।